आईसीसी ने कहा है साफ साफ शब्दों में, हिंदी में बता रहा हूं कि भैया या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या फिर चैंपियन ट्रॉफी छोड़ के निकल जाओ पतली गली से और हवा दे दो। हम जाने हमारी चैंपियन ट्रॉफी जाने, हम जा करवाएंगे, हमारी मर्जी, तू साइड पे हो जा भाई। 30 नवंबर की डेडलाइन खत्म, कल से पाकिस्तान के अब्बू आ रहे हैं। 1 दिसंबर से भाई फिर आपको पता है फिर इंडियन गवर्नमेंट एक तरफ हो गई, बीसीसीआई एक तरफ हो गया, जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, फिर पाकिस्तान के लिए कुछ बचने वाला नहीं है दोस्तों, फिर कहानी खत्म है उनकी, खत्म, टाटा बाय बाय। इन सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें, माफी दे दें उनको, प्लीज आप ये काम ना करें। लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया तो बेकारी तुम्हारी जुबान पे और तुम्हारी बात पे कभी भी क्रिकेट की दुनिया में कोई भी जो है भरोसा, हमको तो पहले ही तुम्हारी औकात का पता है, हमें बहुत सालों से तुम्हारी औकात का पता है, लेकिन तुम और भी ज्यादा जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे, नंगे हो जाओगे पूरी दुनिया क्रिकेट बोर्ड्स के आगे। मखई की एक पख है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनको खुद को पता है कि ये एक फजूल सी बात है जिसको लेके वो प्रोलॉन्ग करें, इसलिए कि उनका जो पॉलिटिकल बीजेपी का होता है कि जी पाकिस्तान को जितना लट डाउन करो उतने वोट हमें ज्यादा मिलेंगे, उसी बेस के ऊपर वो ये सब काम करें। असल जो मुद्दा ये है, मैं तो मोहसिन नकवी साहब से ये कहूंगा कि आप डटे रहे। अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए। अब सूरत हाल ये है कि हम कह चुके हैं, आप अगर फर्ज करें वो नहीं बात मानते कि भाई आपने हाइब्रिड ही करना है, तो फिर क्या करेंगे? हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे कि जी हम या नहीं इसमें खेलेंगे तो या हम खेलेंगे, और क्या कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल से आगे की बात लग रही है जिसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं आ रहा। आपने अभी इनके मिनिस्टर की बात बताई तो ये भी उनको भी कुछ नहीं पता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। बीसीसीआई बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है, बीसीसीआई, तो अभी तक कोई वाज़ेह शक्ल नजर नहीं आ रही इन मीटिंग की। पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे? मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। इतनी फनी बात है कि बीसीसीआई कह रहा है कि हम हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत कह रहा है जो बीसीसीआई ने फैसला कर दिया हम उसी में फैसला। सो ये बेसिकली ये एक मैच चल रहा है। ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं इस पे ऊपर, कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। वही होगा जो भारत चाहता है। तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। भाई डबल स्टैंडर्ड, आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। मैं नंबर 1 मैं तो डे 1 से ये चीज कह रही हूँ कि इंडिया इज वेरी ब्रिलियंट इन दैट थिंग। जो उनके माइंडसेट है ना, वो बहुत डोमिनेंट माइंडसेट है। दे नो हाउ टू डोमिनेट समथिंग। उनको पता है उनको किस तरह से चीजों को चलाना है। बिकॉज इंडिया से मोहब्बत या क्रिकेट से मोहब्बत, ये सब चीजें एक तरफ हैं, बट व्हाट दे डू इज एक्चुअली द इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मुझे जो बात अट्रैक्ट करती है वो ये है कि पूरी नेशन अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन को ओन करती है। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मसद क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर के जो 29 नवंबर को जो मीटिंग होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया था। फिर वो 30 नवंबर को मीटिंग हुई, उसमें 8 बोर्ड के जो मेंबर हैं, मेन मेंबर हैं, उन्होंने शिरकत की थी। और एक तरफ पाकिस्तान बोर्ड था, मतलब मोहसिन नकवी थे, और 7 बोर्ड के मेंबर्स ने इनको सजेशन दिया है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे एग्री हो जाइए, नहीं तो ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी टीमें भी पाकिस्तान दौरा नहीं करेंगी अगर भारत अपनी टीम वहां नहीं भेजता है। तो आईसीसी ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। और आईसीसी के जो आखिरी कार्यकारी जो अध्यक्ष बचे थे, उन्होंने इनको अल्टीमेटम दे दिया है, या तो आप बिल्कुल सीधा हिंदी में समझा दिया है, आप या तो हाइब्रिड मॉडल पे एग्री होइए या तो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकलिए, फिर हम उसको कहां कैसे करवाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। ये अल्टीमेटम दे दिया है। और अंदर की खबर ये है, पाकिस्तान राजी हो गया है चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर हाइब्रिड मॉडल को करवाने के लिए। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत। हाइब्रिड मॉडल से आगे की बात लग रही है जिसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं आ रहा। आपने अभी इनके मिनिस्टर की बात बताई तो ये भी उनको भी कुछ नहीं पता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। बीसीसीआई बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है, बीसीसीआई, तो अभी तक कोई वाज़ेह शक्ल नजर नहीं आ रही इन मीटिंग की। जहाँ तक ताल्लुक है जय शाह का, उनका ओहदा संभालने का, मेरे ख्याल से जो डिप्टी चेयर है वो ख्वाजा इमरान है, इमरान ख्वाजा है, वो कल से अपना ओहदा संभालेंगे। और कल की चेयर भी उन्होंने ही की थी। तो वो एक ऐसे हैं जो कि एक तरफ ढलते हैं पाकिस्तान की तरफ थोड़ा बहुत, लेकिन तमाम ममालिक साथ हैं, कौन सा फैसला आना है। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान अब तक मान नहीं रहा, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। पास में ऐसा हुआ है कि 24 घंटे भी नहीं लगे, मीटिंग हुई, बर्खास्त हुई और फैसला आ गया। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद मानने के लिए तैयार नहीं।
वही होगा तो जो भारत भारत चाहता चाहेगा। है। तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड? आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। लेकिन बात वही है ना कि हम इसमें किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते खालिद साहब, क्योंकि हमने जब पहले ये रास्ता दिखाया है कि चलें एसीसी का इवेंट है तो हाइब्रिड कर लेते हैं, तो अब तो वो हमारे ऊपर इस बात का प्रेशर होगा। बट गुड थिंग इज कि हमने पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली चेयरमैन मोहसिन नकवी किसी स्ट्रांग स्टैंड पे खड़े हैं। लेकिन आपका पॉइंट भी वैलिड है कि स्ट्रांग तो है स्टांस, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं? और इसी स्टांस में शुरू में ही जब पीसीबी से पूछा आज की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा हमारा स्टांस वही है। तो एक जरा थोड़ी सी अफरा तफरी हो गई, अफरा तफरी मची और उसके बाद डिले हो गया। जी खालिद साहब क्या कहेंगे इस पे? जी मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए इसका सारा पस मंजर क्या है। जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो उस वक्त भी एक हमारा मौक़िफ़ था, बड़ा जायज़ मौक़िफ़ था कि ये बराबरी का खेल है, ये नहीं है कि जहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है वहाँ उसको पैसा ज़्यादा दिया जाए। और आपने बड़ी अपनी तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तरह नहीं होने देंगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि हमारे जो उस वक्त के नुमाइंदे थे उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की और वापस आके आप रिकॉर्ड चेक कर लें, वापस आके बड़ा दिलचस्प बयान दिया गया था कि हम जीत गए हैं, हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। खाई की एक पक्ष है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनको खुद को पता है कि ये एक फजूल सी बात है जिसको लेके वो प्रोलॉन्ग करें, इसलिए कि उनका जो पॉलिटिकल बीजेपी का होता है कि जी पाकिस्तान को जितना लट डाउन करो उतने वोट हमें ज्यादा मिलेंगे, उसी बेस के ऊपर वो ये सब काम करें। असल जो मुद्दा ये है, मैं तो मोहसिन नकवी साहब से ये कहूँगा कि आप डटे रहें। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जी अगर उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड सिस्टम आता है तो फिर हमें आप लिख कर दे दें कि हम भी जब भी भारत में मैच होगा हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ भी वही होगा जो ये होगा। भाई अगर ऐसा है तो भारत क्यों मना कर रहा है? लिख के दे, क्यों नहीं लिख के दे रहा? मैं कहता हूं कि इस दफा मोहसिन नकवी साहब आप लगे रहें, जैसे उस दिन नारा लगवाया था ना राशिद लतीफ ने, क्या था भाई राशिद, तुम कदम बढ़ाओ। कभी नहीं तो कभी नहीं, कदम बढ़ाओ, कदम उठाए, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं सर। जो पिछले क्रिकेट बोर्ड है मैं उन सबको ब्लेम करता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं की, पाकिस्तान को लेट डाउन किया है। मैं नंबर 1 मैं तो डे 1 से ये चीज कह रही हूँ कि इंडिया इज वेरी ब्रिलियंट इन दैट थिंग। जो उनके माइंडसेट है ना वो बहुत डोमिनेंट माइंडसेट है। दे नो हाउ टू डोमिनेट समथिंग। उनको पता है उनको किस तरह से चीजों को चलाना है। बिकॉज इंडिया से मोहब्बत या क्रिकेट से मोहब्बत ये सब चीजें एक तरफ हैं, बट व्हाट दे डू इज एक्चुअली द इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मुझे जो बात अट्रैक्ट करती है वो ये है कि पूरी नेशन अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन को ओन करती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई डिसीजन बाहर आता है तो हमारा आपस में ही इतना इख्तलाफ है, हम खुद ही जेलिन नहीं है, तो हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है ना, हम खुद एक दूसरे के दुश्मन यहाँ पर बन जाते हैं विद इन अ सेकंड। यहाँ पर एक बात डिस्कस होने की देर है, यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कई ऐसे टॉपिक्स है जो सेंसिटिव हैं जिन पर कहते हैं कि आप बात ही ना करें, जस्ट बिकॉज क्या होता है कि आप आपस में इतना झगड़ा शुरू कर देते हैं कि आपकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी रहती ही नहीं है किसी और की बात भी पॉइंट सुनने की। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और अभी ये कहना कि नहीं हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत नफ्स पर नहीं बात नहीं आनी चाहिए, हमारी कंट्री हम डिसरिस्पेक्टफुल हम कोई एक्ट नहीं बर्दाश्त करेंगे, दिस इज ऑल ये सिर्फ बात को ड्रैग करने का एक आई गेस के ये ड्रैग हो रही है चीज की वजह से। अगर आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है और अगर आपको अपने मुल्क को स्ट्रांग करना है तो फिर मेरे ख्याल से कि आपको तो दोस्तों देखा अपनी वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान की जो मीडिया है भारत के ऊपर बौखलाई हुई है, बीसीसीआई के ऊपर बौखलाई हुई है, जहर उगल रही है, भारत के ऊपर आरोप लगा रही है कि भारत की पावर है, बीसीसीआई की पावर है, बाकी बोर्डों को अपनी ताकत के बल पे अपनी तरफ कर लिया। मतलब कि इनके अनर्गल जो आरोप हैं वो हमेशा भारत के खिलाफ ही लगते रहते हैं। बीसीसीआई की तरफ से एक सीधा पॉइंट बता दिया था आईसीसी में कि हमारी टीम को पाकिस्तान के अंदर खतरा है, बाकी कोई दूसरी कहानी नहीं थी। हमारी टीम को पाकिस्तान से खतरा है, हमारे कोई संबंध पाकिस्तान की सरकार से है नहीं और हमारी कोई बायलैटरल सीरीज पिछले 15 सालों में हुई नहीं है। आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ हम सिर्फ पॉइंट को बचाने के लिए वो मैच खेलते हैं, बाकी पाकिस्तान के साथ में हमारे कोई रिश्ते नहीं है, लिहाजा हम पाकिस्तान के अंदर जाकर अपनी टीम को भेज के रिस्क नहीं ले सकते, ये बीसीसीआई ने बोला था। उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने आरोप पे आरोप लगाना चालू कर दिया बीसीसीआई के ऊपर। अंत में फैसला ये हुआ है कि अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है ये हाइब्रिड मॉडल में किया जाएगा। मतलब कि भारत के जितने मैच होंगे वो यूएई में कराए जाएंगे और भारत जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, अगर फाइनल तक पहुंचता है तो वो फिर वेन्यू जो है वो दुबई या यूएई या कहीं भी किसी भी बाहर मतलब तटस्थ स्थान पे अभी तय नहीं किया गया है वहां पर होगा। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि जो बीसीसीआई है वो पाकिस्तान बोर्ड को बर्बाद करना चाहता है और पाकिस्तान बोर्ड ने बहुत ज्यादा तैयारियां की थी, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, स्टेडियम को अपग्रेड करने में बहुत पैसा खर्च किया था। ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं बीसीसीआई के ऊपर कि बीसीसीआई ने जानबूझ करके
उसको पता था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, और तब उसने नहीं बोला। बाद में बिल्कुल अहम मौके पे अपनी टीम को भेजने से मना कर दिया, जिससे हुआ ये कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में प्रस्तावित कर दिया। बाकी आप लोग कृपया करके कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्या पाकिस्तानियों के साथ में अपने संबंध को सुधारना चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा, और ऐसे माहौल में क्या पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट के संबंध हो सकते हैं, इसके ऊपर भी आप कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपने चैनल ने सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।